और वो स्पिनर की गेंद पर आउट हो गए। आई थिंक साई सुदर्शन को आपने सही कहा कि नंबर 3 तो दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। आपने उम्र के साथ गए ना, आपने करुण नायर को कहा उम्र नहीं है चलो बाहर, आपने कहा साई सुदर्शन के पास उम्र है तो चलो गिव हिम अ लॉन्गर रोप, बट देन इट इज जस्ट अ रोप। ये याद रखें अभी भी वो रोप ही है, वो रस्सी है। ये 2 टेस्ट मैचेस हैं। अब बड़ी बात ये है ना कि इसके अलावा आपको नंबर 3 और कौन है, बट अगर वो उनके पास एक इनिंग और मिलनी है अगले टेस्ट मैच में, भाई ही विल बी लकी अगर इंडिया को किसी मैच में 2 इनिंग मिले। यहाँ पे तो आपको पता ही ना, यहाँ पे तो दूसरी इनिंग आना बड़ी मतलब बड़ा ही कोई करिश्मा वेस्ट इंडीज ने कर दिया। तो उस लिहाज से उनको मुझे लगता है कि ही विल हैव टू गेट रन्स एंड उनके आउट होने के तरीके, क्योंकि देखो फास्ट बॉलर्स तो ये वाला शॉट पकड़ चुके हैं। अब आज खैर जो भी है, बट सवाल ये नहीं है कि 162 रन बनाए एक टीम ने और इंडिया 121 पे 2 है, 41 रन पीछे है। वो तो देखो मतलब एज इंडियन फैन हमें खुश होना चाहिए कि सामने वाली टीम 162 ऑल आउट होगी एंड हम 121 for 2 हैं। बट आज का दिन आई थिंक स्पेशली कमिंग आफ्टर जो इस साल हमने क्रिकेट देखी है, भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, फिर इंग्लैंड का वो दौरा जो यार टेस्ट क्रिकेट यहां ले गया था यहां, और फिर ये अब एशिया कप के भी जो लास्ट मैचेस हुए समझ ही नहीं आ रहा। बहुत से ऐसे क्रिकेट फैंस हैं जो स्पोर्ट्स तक या वैसे भी दोस्त हैं, वो कहते हैं आज क्रिकेट का मैच शुरू, आज इंडिया का सीजन शुरू हुआ है। मतलब अब ना टेस्ट क्रिकेट के वजूद पे भी सवाल है। हाँ हम कह सकते हैं कि पिछले साल न्यूजीलैंड ने हमें हराया था, हमारे अहंकार को हराया था, तो फैक्ट इज कि यार राहुल आपको 2 tier सिस्टम करना पड़ेगा। WTC नहीं चल रहा। बट यही वेस्ट इंडीज टीम जब ऑस्ट्रेलिया जाती है तो वहां भी टेस्ट मैचेस एक्साइटिंग हो जाते हैं। एक सीरीज आप ये भी देखिए ना, यही वेस्ट इंडीज टीम जब पाकिस्तान जाती है देखो तो वहां पर मेरा ये मानना है राहुल कि इस वक्त शायद दुनियाई क्रिकेट में एक अगर आप टेस्ट क्रिकेट में 2 tier सिस्टम कर दें, हालांकि इस पे रात को 8 बजे ज़्यादा बात करें, आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान, ये 6 टीमें रखें टॉप टियर में, बाकी टीमों को आप नीचे रखें। उसमें फिर आप एक 2 साल का रखें, जो टीम नीचे रह गई 6 में से जो 6वीं होगी उसको आप नीचे भेज दें, और जो नीचे वालों में से टॉप कर रहा होगा उसको आप ऊपर ले आए 2 साल के लिए। सो ये रेलीगेशन आप चलाते रहे बड़े आराम से। आई थिंक WTC का जो जिसके पीछे जो सोचा गया था क्रिकेट को पॉपुलराइज, क्रिकेट हुई है टेस्ट क्रिकेट पॉपुलराइज, बट कौन सी सीरीज, मतलब एक लिमिटेड नहीं, उसमें बेसिकली ये है कि अब टीमें ऐसा नहीं है ना कि भाई आपको WTC पॉइंट्स के लिए आपको लड़ना पड़ता है, तो आप उस हिसाब से खेलते हो, हर एक टेस्ट मैचों को आप वैल्यू कर रहे हो उस हिसाब से, वरना आप एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, वो आपने कर वो दिया है। नहीं, एक तो WTC को आप जो परसेंटेज पॉइंट्स हैं उसको तोड़ के आपको दोबारा से पॉइंट्स पे जाना होगा। अब वो जो परसेंटेज पॉइंट्स है, राहुल एक बात बताइए मुझे, इंडिया ये सीरीज खेल रहा है, ये इंडिया सीरीज खेला है, इंडिया दोनों टेस्ट मैच जीत गया, इंडिया को 120 पॉइंट मिल गए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एशिया कप अपने फाइनल को पहुंच चुका है और हमें अपनी 2 सुपर टीमें मिल चुकी हैं, जिनमें से एक तो है इंडिया जो कि अभी तक किसी भी टीम से एक भी मैच नहीं हारी है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एशिया कप की हिस्ट्री में पिछले 40 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि एशिया कप के फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हों, लेकिन इस बार ये होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जब मैच हुआ तो बांग्लादेश ने बहुत ही किलर बॉलिंग की और पाकिस्तान की बैटिंग को लगभग फ्लॉप कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान की बॉलिंग की बारी आई तो उन्होंने तो बांग्लादेशी बैटर्स को धूल चटा दी, क्योंकि उन्होंने 50 पे ऑलमोस्ट आधी टीम को उड़ा दिया था, जिनमें टॉप ऑर्डर बैटर भी शामिल हैं। लेकिन अब देखना ये है कि एशिया कप के फाइनल में ये ट्रॉफ़ी लेकर कौन जाएगा।
चांसेस आर हाई कि इंडिया जीत जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को काबू करने में कामयाब हो गए तो चांसेस बन सकते हैं कि पाकिस्तान ही जीत जाए, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस कम हैं बल्कि लड़ाई ज़्यादा है। क्योंकि पिछले मैचेस में हमने देखा कि हारिस रऊफ़ ने वहाँ बाउंड्री पर जाकर राफेल गिरने के इशारे किए और 6-0 के भी साइन दिए, जिस पर इंडियन फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। हारिस रऊफ़ ने कहा कि ये मैच तो हम हार गए हैं, लेकिन इंडिया से अब फाइनल में ही मुलाकात होगी, और वाकई वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी ही होगी जैसे कि उन्होंने बांग्लादेश को की थी, या फिर चेंज करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी बैटिंग तो लगभग फ्लॉप चल रही है। अब सबकी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मैच पर टिकी हुई हैं, और वो है 28 सितंबर वाला। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।